अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। मिल गया ना आपके मन को शांति। ध्रुव भैया जो कुछ भी किए हैं आपकी वजह से ना, आपके शैतानी दिमाग का उपज है ना ये। हाँ, कहा था ना मैंने तुमसे कि कहानी का पहला सीन दिखाऊंगी। दिखा दिया, कहानी का पहला सीन दिखा दिया मैंने। और ये तो बस शुरुआत है पूर्णिमा, अभी तो पूरी फिल्म बाकी है। आगे तो और धमाका होगा। मुझे क्या देख रही हो? वहां देखो, देखो। आप लोग पीछे। ध्रुव बचपन जिद अच्छा नहीं होता, बता रहा हूं। दरवाजा तोड़ दे बचवा, तोड़ दे दरवाजा। ध्रुव, ध्रुव, तुम कहाँ चली? तुम यहीं रुको पूर्णिमा, क्योंकि तुम्हारा ना ये रोता हुआ और बेचारा चेहरा देखकर मुझे बहुत सुकून मिलता है। और रो, तुम रोती रहो पूर्णिमा। और तुम्हें जानना है ना कि बाहर क्या होगा, वो मैं तुम्हें यही बताती हूँ। ध्रुव भैया, ध्रुव, ध्रुव भैया। ध्रुव भैया कहीं नहीं मिलेंगे, वो तो गए। सुरेश, डेयरी वाला जहां से इस घर में दूध आता है, वो सिड को जाकर बताएगा कि ध्रुव ये शहर छोड़कर चला गया। और जाते जाते ध्रुव ने सुरेश से कहा कि क्या कहा? जो मैंने सिखाया है सुरेश को कहने के लिए, वही कहेगा। वो जाते जाते मुझसे कह रहे थे कि जब मैं सवेरे सवेरे आपके घर पर दूध देने आऊं तो आपसे कहूं जो पाप किया है उसे सुधारें। ऐसे कौन से पाप की बात कर रहे थे ध्रुव भैया, बताइए ना। बताइए बताइए सिद्धार्थ भैया, किस बात की बात कर रहे थे ध्रुव भैया? और पूर्णिमा, उस दिन तुमने बड़ी चालाकी से यहाँ के पड़ोसियों की जगह गांव वाले पड़ोसियों को बुला लिया था। वेरी स्मार्ट, हाँ। लेकिन आज यहाँ के पड़ोसियों के सामने कुछ सवाल उठेंगे और थोड़ा सा सच भी सामने आएगा। अरे कहाँ जा रही हो? बाहर सबको ये बताने कि ध्रुव ने सुरेश से कुछ नहीं कहा, बस चलाने सिखाया है सुरेश को ये सब कुछ बोलने के लिए। अब तुम्हारी बात पर कोई यकीन नहीं करेगा, क्योंकि अब तक तो काफी लोगों को ये यकीन हो गया होगा कि सिड ने कुछ तो किया है। और सब लोग सिड से ये भी कह रहे होंगे कि सिड, तुमने जो पाप किया है उसका प्रायश्चित तुम्हें करना चाहिए। तो पूर्णिमा, ये थी मेरी पहली जीत। और जिस सिड को तुम देवता बनाकर घूमती रहती हो ना, उस सिड को आज मैंने थोड़ा सा पापी बना दिया। बताइए सिद्धार्थ भैया, आखिर वो किस पाप की बात कर रहे थे?
ऐसी कोई बात नहीं है, वो कोई पाप आपकी कोई बात नहीं है, छोटा भाई है हमारा, वो थोड़ा गुस्से में कुछ बोल दिया होगा, वो आप फिक्र मत कीजिए। दूध बेचता हुआ अच्छा लगता है तू, और किसी के परिवार में आंतरिक मामले में दखल देने जरूरत नहीं है। हाँ, हम जा रहे हैं अर्धांगिनी। अरे वो कहा है ना कि छोटा बेटा है ना हमारा, गुस्सा हो गया है तो हम लोग मना लेंगे, ऐसा कोई बात नहीं है, आप लोग जाइए जाइए जाइए। इतने टाइम के बाद इतने जोर जोर से हंसने का मन कर रहा है कि क्या करूं मैं। हम बताता हूँ। आप अभी इसी वक्त इस घर से निकलेंगे। मैं अकेले नहीं निकल रही हूँ, मेरे साथ तुम्हारा बच्चा भी निकल रहा है। एक बाप के घर से उसके बच्चे को धक्के मारकर खींचकर निकाला जा रहा है सेठ, वो बच्चा जो अभी तक पैदा भी नहीं हुआ। और कितने पाप करोगे सेठ, कितने पाप। मैं जानती हूँ कि आप सब लोग मुझसे नाराज हैं, गुस्सा हैं, दुखी हैं। और बाबूजी, आपकी जगह अगर कोई और भी होता ना तो वो मुझे ऐसे ही धक्के मारकर घर से बाहर निकाल देता। लेकिन मैं जो कहना चाहती हूँ वो एक बार तो सुन लीजिए, एक बार समझ लीजिए जो मैं कहना चाहती हूँ। उसके बाद आप लोग डिसाइड करना है कि आपको मेरे साथ क्या करना है। मैं कोई कचरा नहीं हूं कि जब जिसका मन चाहा उठाया और डस्टबिन में फेंक दिया। मैं भी एक इंसान हूं, मेरा भी कोई वजूद है। और आप ही के घर के बेटे के बच्चे की मां बनने वाली हूं मैं। कुलवर्णी, तुम ऐसे सब कुछ बंद नहीं कर सकती, ना हमारा जुबान ना हमारा घर का दरवाजा। अरे मैं कुछ बंद करना नहीं चाहती हूँ, मैं बस ये चाहती हूँ कि मैं जो कह रही हूँ वो आप लोग सुन लीजिए और समझ लीजिए। उसके बाद तय कीजिएगा कि मेरे साथ क्या करना सही लग रहा है। क्या करियो ये तुम? ये 3 लाइन्स देख रहे हैं आप लोग? ऐसे ही 3
रास्ते हैं आप लोगों के पास। ध्यान से सुनिएगा। ये है पहला रास्ता जो सीधा घर के बाहर जाता है। लेकिन अगर मैंने ये रास्ता चुना और मैं इस रास्ते पर निकली तो सीधा थाने जाऊंगी। और थाने जाकर उनसे ये कहूंगी कि मेरे पेट में इसका बच्चा है। और पूर्णिमा, लास्ट टाइम तो तुम अदालत में जीत गई थी ना, क्योंकि तुम्हारे पास ठोस सबूत था। लेकिन इस बार मैं जीतूंगी, क्योंकि इस बार मेरे पास ठोस सबूत है। और इस बार तो तुम्हारे पति को कम से कम 5 साल की सजा तो मिल ही जाएगी। और इस घर की आधी जायदाद मेरे नाम पर। और घर में रहने की परमिशन, ये सब कुछ मुझे मिल जाएगा। क्योंकि अगर इस रास्ते से जाऊंगी तो लौट कर यही आऊंगी ना। भाऊजी, मैं ठीक कह रही हूँ ना? नहीं, क्योंकि आप तो दरोगा रह चुके हैं, आपको तो ये कानूनी सारी बातें अच्छे से पता होगी ना। एकदम सही कह रही हो तुम। वो क्या है ना कि तुमसे और कुछ एक्सपेक्ट कर भी नहीं सकते हम लोग। बिल्कुल सही कहा है, तुम्हें चलना नहीं इस रास्ते पे तो ठीक है, चलो। क्या होगा, मैं जेल जाऊंगा ना, मैं जेल जाने को तैयार हूं। कितना गुस्सा करते हो तुम, थोड़ा शांत रहो, ध्यान से सुनो, क्योंकि बात अभी तक खत्म नहीं हुई है मेरी। बात तो अब शुरू होगी। अगर मैं इस रास्ते से गई तो इस घर की बदनामी होगी, वो अलग। और मुझसे छुटकारा पाने के लिए तुम तो जेल चले जाओगे, लेकिन तुम्हारा घर, परिवार और पूर्णिमा छोड़ दोगे उसे? कैसे रहोगे? मतलब तुम तो जेल चले जाओगे और ये लोग बेचारे यहाँ। जरा इन लोगों के बारे में भी सोचो। अब दूसरा रास्ता है ये। अगर बाऊजी मैं गुनहगार हूं तो उतना ही गुनहगार सिद्धार्थ सिंह तुम भी हो। और अगर मुझे इस घर से निकाले जाने की सजा दी जा रही है तो वही सजा सिड को भी मिलनी चाहिए ना। तो बाबूजी आप एक काम कीजिए, मुझे और सिड, हम दोनों को साथ में इस घर से बाहर निकाल दीजिए। अब सिड की दुल्हन नहीं बन पाई, ध्रुव जी की दुल्हन नहीं बन पाई, तो कम से कम सिड के साथ बाहर जाकर घर से बाहर भटक तो सकती हूँ। इसलिए मुझे और सिड, हम दोनों को साथ में निकाल दीजिए। और ये रहा तुम्हारे दूसरे रास्ते का जवाब। पूर्णिमा को मैं छोड़ ही नहीं सकता, उसे छोड़ के जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता मैं। ये है तीसरा रास्ता जो सीधा घर के अंदर जाता है। अब आप लोग चाहे जो भी रिश्ते से रखे, ये नाजायज समझ कर रखिए, लेकिन मुझे इस घर में ही रहने दीजिए। और अगर नहीं रहने देंगे
तो भी मैं तो यही रहूंगी, क्योंकि आप लोग जानते हो ना कि मैं कैसी हूँ। सिड, अब तुम रोज ऐसे ही मुझे सिंदूर लगाना। पूर्णिमा, आप उस पर ध्यान मत दीजिए। उसकी आदत है नौटंकी करना, वो करेगी नाटक। आप आरती की थाल सजाइए। अब मैं तो अपने भगवान की आरती करूंगी। आप सबको जिसकी आरती करनी है कीजिए। हम कह रहे हैं ना, वहां मत देखिए, उसे करने दीजिए जो करना है। हम अपनी आरती करते हैं। ओम जय शिव ओंकारा, मन भज शिव ओंकारा, ब्रह्मा विष्णु सदा शिव, बोले भोलेनाथ महाशिव, अर्धांगी धारा, ओम हर 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 महादेव। जिया मजबूत जिया जिया जिया। पूर्णिमा, चाय बना देंगे आप? जी। ठीक है। अब देखिए पूर्णिमा दंगल प्ले पर टीवी से पहले।